morning students. Today we discuss another chapter of science, chapter 14. Chapter 14, topic electric current and its effect. So first of all we have discussed कि what is the electric current. कहने को बताया कि इलेक्ट्रिक करंट का पाथ होता क्या है. तो देखो बेटा, जब हम किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के को जलाते हैं तो उसके अंदर बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन बेटा जनरेट कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से. ठीक है, तो वो बेटा कैसे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में जाके, ठीक है, वो अपना काम करते हैं, उसके बारे में हम बेटा डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट बेटा कैसे पास होते हैं. तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि कौन कौन से बेटा सिंबल है. ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए कि भाई ये इनका इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट है. तो पहले बेटा इलेक्ट्रिक सेल्स. तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक सेल्स को रिप्रेजेंट करने के बेटा हमें ये सिंबल का यूज करना पड़ता है. ठीक है, ये सिंबल हमें क्या बताता है, एक ठीक है बड़ी लाइन एक छोटी लाइन कि ये एक कोई इलेक्ट्रिक सेल होगा. जब आप बेटा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट देखते हो तो आजकल क्या होता है कि उसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं. सिंबल ये हमें बता देता है कि ये एक डिवाइस होगी. ठीक है, जितने भी बेटा डिवाइस बनते हैं उनका एक सिंबल दे दिया जाता है. उस सिंबल से हम पहचान लेते हैं कि ये ठीक है इलेक्ट्रिक सेल होगा. दूसरा बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब. आप बेटा बल्ब का सिंबल बेटा ये होता है कि उसमें इस तरीके से बनाया जाता है कि अंदर फिलामेंट दिखाया जाता है. ठीक है, ऊपर एक लेयर बनी होती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब है. ठीक है, फिर आता है स्विच इन ऑन. तो बेटा ये सिंबल बना होता है जिससे कि आप देखो बेटा बहुत सारे चीजें होते हैं आपके घर के अंदर, बेटा बहुत सारे स्विच लगे होंगे जिससे कि फैन है, बल्ब है, एसी ये सब चलते हैं. तो उनके अगर सिंबल बना दिया जाएगा कि ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है स्विच ऑन का. ठीक है, और दूसरा बेटा स्विच ऑफ, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है ठीक है स्विच ऑफ का. जब बेटा स्विच ऑन होगे तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, और अगर स्विच ठीक ऑफ होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, पास नहीं होगा. ठीक है, तो ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं, कैसे ठीक है पास नहीं होते. नेक्स्ट बेटा आपका बैटरी. देखो बेटा बैटरी का सिंबल जो बेटा है वो इस तरीके से बनाते हैं कि एक तरफ बेटा पॉजिटिव होगा, एक तरफ नेगेटिव होगा. अगर इधर पॉजिटिव होगा ठीक है तो इधर ये नेगेटिव होगा. इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कि ये बैटरी होगा. इसका बेटा आप देखो बेटा सेल देखो, सेल के अंदर देखो दो, अगर आप इसको देखोगे तो एक तरफ पॉजिटिव होगा, एक तरफ नेगेटिव होगा. ठीक है, इसको इससे भी दिखाते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये आपको कंपोनेंट दिखाई पड़ेगा सिंबल, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बल्ब है. नेक्स्ट का वायर. वायर बेटा सीधी लाइन से दिखा देते हैं. ठीक है, क्योंकि बेटा वायर के अंदर क्या होता है, ऊपर ठीक है ऊपर देखो पीवीसी लगी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स जिसके लेयर होते हैं, और अंदर बेटा क्या होता है, मेटल होता है. क्योंकि बेटा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेटल के अंदर ठीक है आसानी से पास हो जाएंगे. इसलिए कहा भी जाता है बेटा कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो मेटल होता है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, तो बाहर बेटा इसको ओपन वायर जब भी हम लेते हैं बेटा, ऊपर जब तक कोई प्लास्टिक की लेयर नहीं लगी होती है तो अगर डायरेक्ट अगर हम वायर से पास करते हैं तो खतरा होने का डर होता है. अगर आपने किसी इंसान ने उसको टच कर लिया या आप ही टच कर लिया तो वो इलेक्ट्रॉन्स आपके शरीर में आप करंट लग सकता है. इसलिए उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एक पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड की लेयर लगा देते हैं. ठीक है, जिससे कि करंट डायरेक्ट किसी बॉडी को ना टच हो. ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा आता है ये जो आपका एक सिंबल दिखाया गया है कि कैसे बेटा इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं. ठीक है, तो देखो बेटा अगर ये बल्ब है ठीक है तो इसमें बेटा दो होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, दो सिंबल होंगे. ठीक है, इससे बेटा मीडियम में पास कराएंगे, और उस मीडियम में बेटा जब अपोजिट ठीक है यहाँ बेटा ये मेटल होंगे. ठीक है, इस तरीके से ये मेटल होंगे. ठीक है, और इसके बाद जब ये इसके अपोजिट आयन इसके पास आएंगे मेटल, तो मेटल बेटा कंडक्ट करेगा, और कंडक्ट करने के बाद जो भी बल्ब होगा वो जलेगा. तो ये जो सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बल्ब बेटा कैसे जल रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये आपका बेटा सर्किट. ठीक है, सर्किट बेटा इसलिए बनाया जाता है ताकि ये रिप्रेजेंट कर सके कि कैसे बेटा इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे
पास हो। आप देखो बेटा आपके घर के अंदर बहुत सारे ठीक है सर्किट वायर लगे होंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है पूरे घर के जितने भी वायरिंग होती है वो एक सर्किट के अंदर आता है, उसी के थ्रू बेटा पूरे घर के अंदर लाइट पास करते हैं। सर्किट के अंदर बेटा स्विच होते हैं, हर बल्ब का अलग, पंखे का अलग, एसी का अलग। तो जब तक बेटा सर्किट नहीं बनेगा तब तक हमें ये सर्किट में हम ये दिखाते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट को या किस बल्ब को या किस पंखे को हम लाइट दे रहे हैं, उसका एक वायर कनेक्ट करा देते हैं जिससे कि उस ठीक है लाइट आसानी से पार हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से एक सर्किट का फॉर्मेशन होता है जिससे कि हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। ठीक है, जब तक सर्किट नहीं बनेगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट हम पास नहीं कराएंगे। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट इसके आपके कंपोनेंट हुए। ठीक है, इसी तरीके से बेटा हम कुछ और इंस्ट्रूमेंट के बेटा बात करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ठीक है नेक्स्ट बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कैसे बेटा हीटिंग इफेक्ट को इफेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा सबसे पहले अगर आप देखो बेटा एग्जांपल देखते हैं तो हीटर, आप देखिए बेटा हीटर के अंदर बेटा जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, हीटर के जो फिलामेंट होते हैं वो क्या होते हैं गर्म हो जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि उसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगता है। ठीक है, तो जैसे बेटा इलेक्ट्रिक करंट पास होंगे ये हीटर के जितने बेटा फिलामेंट होंगे और जो वायर होंगे ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे बेटा ये हीट हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे और आप बहुत सारा वर्क से कंप्लीट कर सकते हो। तो क्या बेटा जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे हीटर के अंदर जो फिलामेंट होंगे वो एक तरीके से बेटा मेटल के होंगे। ठीक है, और वो मेटल क्या करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेंगे और जब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे बेटा ये गर्म हो जाएंगे। सेम एग्जांपल बेटा अगर आयरन प्रेस देखते बेटा उसके अंदर बेटा देखो अगर ध्यान से देखो बेटा कि आयरन प्रेस के अंदर क्या होगा कि फिलामेंट लगे होंगे। ठीक है, वो फिलामेंट लगे होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को बेटा कंडक्ट करते हैं। जैसे बेटा हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे ये फिलामेंट बेटा क्या हो जाएंगे ठीक है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये क्या हो जाएंगे गर्म हो जाएंगे और जब बेटा ये हीट हो जाएंगे तो इससे क्या होता है कि आयरन जो होगा प्रेस होगा वो गर्म हो जाएगा और हम अपना वर्क कंप्लीट कर देते हैं। कहने का मतलब बेटा इस सभी कंडीशन में ये होगा कि मेटल ही बेटा एक कंडक्टर होगा, जब तक मेटल नहीं होगा तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। क्लियर? नेक्स्ट बेटा आपका टॉपिक है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब ये होता है बेटा कि मैग्नेटिक मूवमेंट आप देखते हो बेटा कि बहुत सारी चीज देखो कि वाइब्रेट करती हैं या मूव करती हैं, तो उसका काम क्या होता है? बहुत सारे इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो जब जैसे बेटा देखो सपोज तो बेटा हमने क्या किया एक सर्किट बनाया, ठीक है, और उस सर्किट के अंदर एक हमने एक कोई नीडल ले लिया, ठीक है, और नीडल के बेटा जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो नीडल के अंदर क्या करेगा वो वाइब्रेट करेगा। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब उसमें वाइब्रेशन हो। तो आप देखो ना कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो ये नीडल के अंदर क्या होता है कि इस वायर लगे होते हैं और वायर क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करेंगे और उस पूरी नीडल को ठीक है घुमाएंगे। ठीक है, पूरी नीडल क्या हो जाएगी घूम जाएगी। ठीक है, तो उससे उसका कहने का मतलब क्या है कि अगर तो मतलब ठीक है ये कब घूमती है जब उसमें मैग्नेटिक करंट पास होता है। मतलब बेटा जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो मूव करेगा, मूव का मतलब बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बेटा लास्ट एग्जांपल है बेटा इलेक्ट्रिक बेल। आप देखो बेटा कि इलेक्ट्रिक बेल भी एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का आप देखो बेटा आपके स्कूलों में ठीक है मोस्टली इलेक्ट्रिक बेल पहले क्या होता था कि पहले तो हाथ से बेल बजा देते थे। अब क्या बेटा कि सर इलेक्ट्रिक बेल आ गए हैं, आप ठीक है कुर्सी पे बैठे बैठे ठीक है आपको पता कि टाइम हुआ आपने बटन दबाया और बटन दबाते बेटा उसमें क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन लाइट करंट पास होगी और तेजी के साथ बेटा बेल के ऊपर जाके ठीक है जो लगे होंगे मेटल वो कंडक्ट करेंगे और उसमें क्या हो जाएगा बेटा वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन मतलब क्या मैग्नेटिक इफेक्ट में जनरेट होगा। जब बेटा वाइब्रेशन होगा तो वो जब किसी से टकराएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा साउंड प्रोड्यूस होगा। आप देखो बेटा स्कूल की बेल अगर ध्यान से देखो जब बजती है तो उसमें क्या होता है कि एक मेटल ऐसे लगा होता है, ठीक है, वही ऐसे जब से लाइट पास होती है इसके अंदर तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे मूवमेंट करने लगता है। ठीक, ऐसे से मतलब क्या होता है कि जो दूसरा होता है बेटा इसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और पास होने के बाद ठीक है ये वाइब्रेट करता है और वाइब्रेट करने के बाद अगर इसके साथ कोई भी दूसरा मेटल होगा तो उसे टकराएगा और टकराने से क्या होगा साउंड प्रोड्यूस होगा और उसी साउंड को क्या होते हैं इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, तो ये पूरा बड़ा जो टॉपिक आपका जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, जब हम लाइट पास कराते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है? पहला इफेक्ट बेटा क्या होता है कि लाइट जलती है, दूसरा बेटा क्या होता है कि बेल बजती है, तीसरा बेटा क्या होता है कि मूवमेंट होता है।
ठीक है। तो ये सारा मूवमेंट होता है जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, ठीक है। तो आज क्लास में बेटा इतना ही, ठीक है। और इससे सारे टॉपिक कवर हो गए। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आपको फिर कराएंगे। ओके, थैंक यू।